वृक्षों से ये सुना तो व्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और व्यास जी वहीं से वापस चले आए। और जब व्यास जी वापस चले आए तो व्यास जी बड़े दुखी बैठे हैं। अब जब दुखी बैठे हैं, देखो भैया, हम भी दुखी हो जाते हैं ना कभी न कभी, परिवार से हो जाते कि नहीं हो जाते, तो हम करें तो क्या करें। महात्मा व्यास जी दुखी बैठे थे, उसी समय बाबा नारद का आगमन हुआ। नारद को इन्होंने अपनी बात बताई कि मेरा बेटा जंगल चला गया। तो उन्होंने कहा कि भैया, जब जगत ने दुख दिया, सुख की आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। दुनिया में देखना, ये जगत बड़ा दुखदाई। संत कहते हैं सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी हो जाए, जीवन एक जुआ है। इतना ही नहीं, परछाई भी हो पराई, परछाई भी होत पराई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। इसीलिए ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। व्यास जी ने कहा करना क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा जगत जब दुखी करे, यही मैं आपको भी कहूँ, जगत जब दुखी करे तो मन जगदीश में लगा दो, क्योंकि यह वही स्थान है
जहां पर जाकर के जीव को आत्मिक शांति प्राप्त होती है और भाग्य भी बनता है, सब कुछ बनता है। महात्मा व्यास जी को जब इतना उपदेश दिया तब उन्होंने सुंदर अनन्य पुराणों की रचना करी, तब भी मन अशांत रहा। फिर उन्होंने गोविंद की कथा को गायन किया, जिनको श्रीमद् भागवत में सादर समाहित किया। और यही भागवत सूत और शौनक के बीच में गाई गई। शौनकादि ऋषियों ने सूत गद्दी पर नैमिषारण्य में बैठ करके श्री सूत जी से पूछा, गुरुदेव कलयुग में जीव के कल्याण का सबसे सरल साधन कौन सा है? सबसे सरल साधन कलयुग में जीव के कल्याण का कौन सा है? तो श्री सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, कलयुग में जीव के कल्याण का सबसे सरल कोई अगर साधन है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की शरणागति है। जो भी कोई जीव भागवत जी की शरणागति आ गया, प्रभाव से कथा गंगा का आनंद लिया, उस व्यक्ति विशेष का कल्याण हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। और बोले फिर प्रभु शरणागति कैसे हो? शरणागति ऐसे होती है कि भगवान को अपना माने, भगवान से श्रद्धा रखे, ये मान करके चले कि प्रभु की कृपा से हमें यह मौका मिला है। जब भी कथा का गायन हो, बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ घर से आए, खाली हाथ न आए, एक पुष्प लिए आया। पुष्प भी किसी का हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, किसी का भी पुष्प हो चलेगा। बिहारी जी को ला करके सादर समर्पित कर दे और बिहारी जी से कहे, प्रभु आज तो बुला लिया है, कल भी बुला लेना, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला। आज तो आपने बुला लिया, कल भी बुला लेना। और कल क्या, जीवन में सब कुछ छूट जाए, लेकिन आप हमसे छूटना नहीं, क्योंकि आप छूट जाओगे तो रहेगा क्या। इतना सुंदर उपदेश दिया और बताया कि महाराज जीव को भागवत की शरणागति में रहना चाहिए। और ये शरणागति किस स्तर की हो, यह आप सब लोग कल श्रवण करिएगा, क्योंकि सवेरे से लगभग आज 5-6 बजे से लगे हैं सब बच्चे। आप भी लगे हो, हम लोग भी लगे, हम लोग नहीं, खाली हम नहीं, बाकी सब लगे हैं। हमें छोड़ के हम तो आनंद में हैं। और एक निवेदन आप सबको, मतलब राम जी की कथा में, भागवत जी की कथा में, वैसे मेरा तो विचार आगे आने का था, लेकिन भगवती की भावना कुछ ऐसी रही कि हमको आप सबने, माता रानी ने जल्दी बुला लिया तो आना पड़ा, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की प्रेरणा से ही जीव मात्र जहाँ कहीं भी जाता है। अब मैं समस्त चिलौआ वासियों को प्रार्थना करूं, भैया आप सबकी चरण शरण आपका बेटा आया हुआ है, आप सब भी कृपा करना। ये जरूरी नहीं हम सबके घर पे आ जाएं, लेकिन आपसे प्रार्थना है, आप मंदिर आना जरूर सब लोग। भाव से कथा गंगा में बैठकर सब लोग आनंद लीजिएगा। कथा का समय क्या है बेटा? दिन में 1 बजे से 4 बजे, रात्रि का ठीक है ना, रात्रि में 7 बजे से 10 बजे तक, और दिन में 1 बजे से 4 बजे तक। एक निवेदन आप सबसे है, मेरी विशेष प्रार्थना है, वो ऐसे है कि समय का विशेष ध्यान रखना, आप भी और हम भी। माने ऐसा न करना तो अटक जाओ, कहीं धोखा हो जाए या कहीं जाम में फंस जाओ, वो बात अलग है ना। जाम में फंस जाओ वो बात अलग है, अगर जाम में न फंसना तो ऐसा न करना। कल मेरी मीटिंग, मेरे मंच से कल लाइव कथा चल रही थी, राजवर्धन सिंह राजू जी कथा में पधारे, उन्होंने समय मांगा था तो हमने कहा 4:30 के समथिंग आना है, और 4:30 के बजाय वो 5 बजे कथा बेराम भाई, और वो आए 5:10 पर, तो फिर आरती उस समय हो रही थी। तो अब कईयों ने कहा महाराज कथा और बढ़ा दो, कईयों ने मेरे को कहा कथा हम कर नहीं, अब क्षमा करना आप, क्यों जो समय दिया था उस पर जब आपको समय नहीं मिला तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं।
समय के अनुरूप चले। आप भी हम भी ऐसा ना करें, धोखा कहीं हो जाए, कहीं फंस जाओ धोखे में, जाम में, तब तो ठीक है। मान लो आप आके बैठे, आपने कहा 20 मिनट का आधा घंटा बढ़ा दो, उसमें आपका हक है पूरा। लेकिन ऐसा ना करना घर में लेटे रहे, अब 3:45 बजे आए, चलो अब अविचल तो घर के ही है, चले आए अविचल महाराज जी, बोले हाँ घर की आधा घंटा बढ़ा दो। यहाँ पर थोड़ा बढ़िया नहीं लगेगा ना, धोखा हो जाए, कहीं फंस जाओ, वो बात अलग है। आइए हरिनाम स्मरण करते हुए आरती में चलेंगे दिन में। और हाँ, पूजन करने के लिए पूज्य परीक्षित जी 8 बजे आ जाएंगे आप? ठंडी तो नहीं लगेगी ना? ना है सर्दी का। अब जब है क्या बताएं आपको भैया, भैया है क्या? अब जैसे कोई यजमान कह दे कि महाराज 8 बजे ठंडी ज्यादा होती है, तो हमें क्या 9 बजे आ जाओ भाई? लेकिन घर की दोपहर में पूजा बढ़िया नहीं होती है। जितना जल्दी पूजन हो जाए उतना ही बेहतर है। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत जननी जगदम्बिका मैया जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की, जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार।